सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही यह भी कहा है कि समय रैना ने अदालत को गुमराह किया है और अदालत के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। So recently he started one show where he kind of mocked the system without naming anyone, of course, Manoj. तो साजनियों, लेटेंट का 3rd एपिसोड आ चुका है, पर ये नंबर 3 समय रैना के लिए थोड़ा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि ये नंबर 3 के पीछे 5 0 और लगा दिए जाए तो इतने का फाइन समय रैना को भरना है। समय रैना को ही नहीं, रणवीर अलाहाबादिया यानी कि बिग बाइसेप्स आशीष चंचलानी जो भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री मार चुके हैं, पता नहीं क्यों उनके ऊपर फाइन आया है, और इवन इनके सपोर्टर विशाल टू पास बलराज, इनको भी भरना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही यह भी कहा है कि समय रैना ने अदालत को गुमराह किया है और अदालत के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट आज समय रैना से बहुत नाराज था। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से समय रैना इसने अपना शो फिर से शुरू कर दिया है, और जिसे वो सीरीज कह रहे हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इसने अपने लेटेंट में सिस्टम को लेके कुछ तो गलत बोला है, जिससे सुप्रीम कोर्ट वापस ट्रिगर हो गया है एंड सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रुपए का फाइन समय रैना और बाकी जो लोगों के मैंने नाम लिए उनके ऊपर दे दिया है। एंड आई मीन सुप्रीम कोर्ट का ये तक कहना है कि इफ अगर इन्होंने टाइम पे फाइन नहीं भरा या फिर ये अपनी गलती से सीख नहीं रहे हैं तो हम इस 3 लाख के पीछे एक और 0 लगा देंगे। I didn't want to say this, but initially, Manoj, recently he started one show where he kind of mocked the system without naming anyone, of course, Manoj. We gave the opportunity. Unfortunately, your check has bounced. Now, within 2 weeks, file affidavit. Otherwise, we will add 1 0 simply next time. I know. रेप केसेस हो रहे हैं, एक 13 साल की छोटी और मासूम बच्चे तक नहीं बची इन सारी चीजों के वजह से, और नीट का पेपर लीक हो रहा है जिसकी वजह से कई लाखों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, है ना। पर इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट समय रैना और उसका शो है, क्योंकि बात ऐसी है ना कि समय रैना और ऐसे कई स्टैंड अप कॉमेडियन की पता है गलती क्या है, कि इनकी वीडियो देख के कई लाखों लोग हंस रहे हैं। इनकी डार्क ह्यूमर के वजह से कई लाखों लोग अपना टेंशन कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, एंड अगर कोई टेंशन लेगा ही नहीं, कोई ज्यादा स्ट्रेस लेगा ही नहीं, तो सुसाइड कैसे करेगा, और अगर सुसाइड करेगा ही नहीं तो पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी, और इसी चीज की चिंता है ना। इसलिए ये रेप केसेस, नीट का पेपर लीक, ये सब बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा समय रैना। एंड भाई देखो, ऐसा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो ना हो न्यूज चैनल पे, सबसे पहले समय रैना डिस्कस हो जाएगा। तो भाई एक न्यूज रिपोर्टर है जिन्होंने एक 7-8 मिनट की वीडियो डाली है, तो उन्होंने बोला है कि समय रैना और बाकी सबके ऊपर पहले 10 लाख रुपए का फाइन लगा था और जो कम हो गया अब 3 लाख हो गया है। सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के अलावा 4 और कॉमेडियंस पर, जो कि उनके साथ उस शो में मौजूद थे, पहले 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन बाद में जब वकीलों ने कहा कि यह जुर्माना ज्यादा है तो बाद में इस जुर्माने को घटाकर 3 लाख रुपए कर दिया, और यह 3 लाख रुपए का जुर्माना समय रैना को 2 हफ्ते में जमा करना होगा। देखो ऐसा है कि टीआरपी मिल रही है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बाद में भी डिस्कस कर लिया जाएगा, पहले टीआरपी इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद आप सभी लोगों को पता है कि भाई सुनील पाल और समय रैना, इन दोनों का आपस में नोकझोंक चलती रहती है। तो सुनील, अगर जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि सुनील पाल समय रैना को कहते हैं कि भाई ये कॉमेडी के आतंकवादी है और इन्हें आतंकवादियों को जो सजा मिलती है वही सजा मिलनी चाहिए। तो एक पापाराजी ने बीच में सुनील पाल को पकड़ा और सुनील पाल ने क्या बोला वो देखना तो बनता है। उसने बात तो की थी 25 लाख मुझे देने की बात भी की थी, लेकिन मैंने कहा मैं गाड़ी में बोला, तो मेरे सर गाड़ी को आप मत देना। भाई 11 लाख मिलियन फॉलोअर्स के उसके है समय रैना के, वो मुझे फॉलो करता है, सिर्फ आप पता चलता है कि अब वो सही आदमी को फॉलो कर रहा है, वो अभी मंजिल तक पहुंच जाएगा।
सुनील पाल का कहना है कि समय रैना ने सुनील पाल को उसके शो में आने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए, पर समय रैना ने तो सीधा सीधा स्टोरी पे जवाब दे दिया है कि भाई इस चीज के 25 लाख रुपए दूंगा मैं, इतना तो मैं कमा ही नहीं रहा हूँ। मैंने नीट पेपर लीक और इसके बाद बच्चों के सुसाइड की बात कर ही ली है, तो अपन लोग बात करते हैं सोनम वांगचुक की। जी गाइस, इन्हें तो आप सब जन जानते होंगे क्योंकि हर दिन इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज होती है ना, वो यही होती है कि आज एक और नया दिन है और एक और नए दिन में ये बिना कुछ खाए पिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर कई लोगों ने कंट्रोवर्शियल ओपिनियन भी दिए और कई लोग इनके सपोर्ट में भी नजर आए हैं। पर जो मेन चीज है ना भाई, वो ये है कि बच्चों को उनका राइट मिल जाना चाहिए। मतलब आगे चल के ऐसा कुछ ना हो कि और लोगों को सुसाइड करना पड़े ये सारी चीजों के वजह से। तो भाई अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ना मैं सोनम वांगचुक के साइड हूं, ना मैं गवर्नमेंट के साइड हूं। मैं ना बच्चों के साइड हूं जो भाई नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर प्रिपेयर करेंगे या फिर जिन्होंने कर रखा है। क्योंकि भाई बच्चों की प्रिपरेशन और जो उनका डेडिकेशन होता है ना भाई, वो अनबिलीवेबल होता है। और भाई उसके बाद समझ रहे हो आप कि ऐसा कुछ हो जाए तो ये गलत है। तो उनको उनका राइट मिलना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि भाई सोनम वांगचुक ने क्या करा, वो सच में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अभी भाई रिसेंट में ही एक रील वायरल हुई है या फिर न्यूज आई है आप कह सकते हो, कि सोनम वांगचुक और जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उठा के भाई लेके चले गए, उनका प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। बट कई लोग बोल रहे हैं कि अभी भी सोनम वांगचुक बिना कुछ खाए पिए, मतलब उनको ना सलाइन चढ़ाई गई है ना कुछ। बट अब ये कितना सच है कितना फेक अभी पता लगेगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो भाई वीडियो लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मुझे अच्छा लगता है भाई कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ गया। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में ऐसे ही वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।